प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पानीपत में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने पत्रकारों से नए कृषि कानूनों को लेकर बातचीत की और ओम प्रकाश धनखड़ ने इस दौरान कहा कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। इन कृषि बिलों को लेकर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नोटंकी कर रही है। लेकिन आप सब साथियों के माध्यम से, क्योंकि पानीपत का मीडिया बहुत जागरूक मीडिया है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है CACP, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो MSP निर्धारण CACP करता है। इन कानूनों का MSP से कोई संबंध नहीं है। उसमें 2017 में एक ही बदलाव किया था, जो उससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया, कि फसलों के दाम अब 50% प्रॉफिट के साथ दिए जाएंगे। उसमें कोई इन दिनों में बदलाव नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, इन कागजों पर भी अगर हम ये लिख दें कि मंडी के बाहर की खरीद भी MSP से नीचे कोई नहीं करेगा, यही बात कह रहे हो ना आप। अगर इन कानूनों पर हम ये लिख देते हैं तो उससे किसान भाई कठिनाई में पड़ जाएंगे। बात कहने में सुंदर है, व्यवहार में सुंदर नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी हम बाजरा खरीदेंगे 2150 के भाव में, सरकारी खरीद होगी। जब हमारी खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरे का भाव नीचे आ जाएगा। बाजरा हम केवल किसान को पैसा देने के लिए खरीदते हैं, जब हम वापस बेचेंगे तो और नीचे आ जाएगा। और उस समय बाजरे का भाव मान लो 1500 से 1200 के आसपास आ जाता है। और मान लो कुछ किसानों के घरों में 5 क्विंटल 10 क्विंटल रख लेते हैं और उस समय उसको ज़रूरत है, वो अपना बाजरा बेचना चाहता है, तो कोई भी व्यापारी मंडी से खरीदेगा, क्योंकि वहाँ बाजरा सस्ता है, किसान का नहीं लेगा। हमने एक शर्त लगा दी है कि आप 2150 से कम उसका बाजरा नहीं ले सकते। उसका सस्ता खरीदेगा तो सजा हो जाएगी। ना कोई मंडी वाला लेगा, ना कोई व्यापारी लेगा। मंडी में कोई सजा नहीं है, वो तो व्यापार है। व्यापार अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। यही बात सरसों के समय में होगी कि जब सरसों हम खरीदेंगे तो महंगी होगी, जब सरसों हम वापस बेचेंगे। हम सरसों इसीलिए खरीदते हैं कि किसान को पैसा मिल जाए, हम वापस उसको बेचते हैं बाजार में, तो डाउन आ जाएगी। जब डाउन आ जाएगी, अगर किसानों ने कुछ सरसों अपने यहाँ स्टॉक कर रखी है, अब मे भी भाव कभी ऊंचे भी जा सकते हैं, इस मन से भी स्टॉक करते हैं कई बार कि भाव अच्छा मिल जाए शायद बाद में, तो वो अगर उस समय बेचना चाहेंगे, अगर डाउन आ गया तो MSP की शर्त लगा दी गई, तो कोई भी प्राइवेट व्यापारी वो जब उसको बाजार में सस्ता मिल रहा है, ट्रेडर से सस्ता मिल रहा है, तो किसान के घर क्यों जाएगा। तो ये बात कहने में जितनी सुंदर है, व्यवहार में किसान को के लिए वो अच्छी नहीं है, किसान के लिए तकलीफ दे हो जाएगी। इसलिए ये जो लोग घूम रहे हैं, ये लोग तो वो हैं कि स्वामीनाथन कमीशन इन्होंने बनाया था। अटल जी ने सोमपाल शास्त्री कमीशन बनाया था, आपको याद है, पुराने पत्रकार हैं आप में से कई साथी। और सोमपाल, हमारी सरकार चली गई तो उन्होंने सोमपाल जी को हटा के MS स्वामीनाथन जी को बैठा दिया। MS स्वामीनाथन जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, हरित क्रांति के जनक जो लोग हैं उनमें से एक है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके 2 साल में 2006 से 2008 में इनकी रिपोर्ट बना के दे दी। इनकी सरकार 14 तक थी, ये उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। इन्होंने फिर लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए नोटंकी करनी शुरू की, हुड्डा कमेटी बनाई, मुख्यमंत्री जोड़ दिए उसमें, बादल साहब, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नीतीश कुमार, और वो रिपोर्ट भी दिसंबर 2010-15 तारीख को जमा हो गई। उसको भी 4 साल दबाए बैठे रहे। इन्होंने कभी ना इस तरह से फसल बीमा का पैसा दिया जैसे मोदी जी कह रहे हैं, ना कभी 6-6 हज़ार डायरेक्ट किसान के खाते में दिए, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट कभी इंप्लीमेंट की। हमको बातें कर रहे हैं स्वामीनाथन की। ये तो किसी भी तरह से प्रो किसान लोग नहीं है, केवल और केवल नोटंकीबाज लोग हैं। यहाँ ट्रैक्टर चलाओ, वहाँ ट्रैक्टर चलाओ, फिर ट्रैक्टर पे सोफा लगा के घूमो। लोग कह रहे हैं भाई आए रहे थे तो रॉबर्ट को भी ले आते, हमारे किले दिला जाते। ये जमीन की, ये पूंजीपतियों की, हमको कहते हैं देंगे। किसने दे रखी है पूंजीपतियों को जमीन? 6000 एकड़ जमीन भूपेंद्र हुड्डा ने दे रखी है अंबानी को, झज्जर जिले की। 3000 एकड़ जमीन गुड़गांव की दे रखी है। ये पूंजीपतियों के एजेंट है। रॉबर्ट वढेरा पूंजीपतियों का एजेंट है, भूपेंद्र हुड्डा पूंजीपतियों का एजेंट है। ये एजेंट लोग हैं। नहीं, हमको प्रॉब्लम राहुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल जी अच्छे हैं और जितना दौरा करेंगे उतना फायदा ही होता है। लेकिन वो एक भ्रम को लेकर आ रहे थे, एक ऐसी बात कहने आ रहे थे, पहले जिसके पक्ष में थे, फिर उससे बदल गए और उसमें भी आगे झूठ बोल रहे थे। इसलिए हमने कहा भाई यहाँ भ्रम फैलाने से जो है वो कठिनाई बढ़ेगी। आप भ्रम फैलाने के लिए कम से कम नहीं आए, आप जो अच्छी बातें करते हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर ओपी धनखड़ ने कहा कि हम बड़ौदा को एक एक्टिव नेतृत्व देना चाहते हैं जो बड़ौदा को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। ये चैलेंज तो ये हुड्डा साहब का है, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट थी
उनका टेस्ट है, मेरे लिए अवसर है। हमको एक अवसर मिला है जैसे जींद में मिला था, और इस अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे। तो बड़ौदा के लोग विकास चाहते हैं। हुड्डा साहब ने नारे तो दिए, विकास का काम नहीं कराया। हमने बार बार कहा कि कोई 10 गांव गिनवाओ। आखिर में हुड्डा साहब गोहाना आए, लोगों ने पूछा गांव गिनवाओ, आप जैसे पत्रकारों ने पूछ लिया। तो हुड्डा साहब ने बिजली की टंकी भी गिनवानी पड़ी, अभी कित कित लगवा रखी थी। हमने कॉलेज दिए हैं, यूनिवर्सिटी दी है, रोड्स दिए हैं, हाईवेज दिए हैं, गलियों के पैसे दिए हैं। बड़ौदा के लोगों का मन है, बड़ौदा लोगों को पता है कि विकास जो है, क्योंकि खजाने की चाबी 4 साल तक बीजेपी के पास है, दिल्ली की भी, हरियाणा की भी। अपोजिशन का तो कोई भी आदमी होगा तो केवल वाणी सेवा करेगा, बात बात बना के जाएगा। हम काम करेंगे, क्योंकि 4 साल तक काम करने के खर्चे उन पे है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं। अब आगे का तो भाई वे बेरानी को ज्योतिषी हो तो बूझ लो, 24% करके बढ़ेगा क्यों नहीं। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं इन तैयारियों के चलते बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कृषि कानूनों के विरोध को लेकर नेता लगातार विपक्ष पर पलटवार करते नजर आते हैं। वहीं इस कड़ी में ओपी धनखड़ ने जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूंजीपतियों का सबसे बड़ा एजेंट कह दिया, तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।